नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश जोशी आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ कि जो हमारी फसलों पर अक्सर जो बीमारी हो जाती है झलसा रोग, उससे किस तरीके से हम निजात पा सकते हैं और कैसे उससे रोकथाम करनी है उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कोई भी हम खेती करते हैं तो उसमें कीट पतंगे या झलसा रोग या किसी भी तरीके का उसकी पत्ती रोग तना छेदक रोग उसके अंदर लग जाता है। उससे किसान भाई बड़े परेशान रहते हैं या उसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, अपनी नज़रें गड़ाए रहते हैं। अक्सर मौसम चेंज होने पर ऐसा ज़रूर होता है, जैसे कि सरसों में मोया कीट और चने में फल छेदक जो कीट होता है, या जीरे में झलसा रोग। झलसा रोग तो प्रायः सभी में लग जाता है, उसका प्रकोप कंटिन्यूस बढ़ता ही रहता है। तो इनकी रोकथाम के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो आपको बता दूं कि अगर सरसों के अंदर आपको अगर कोई भी कीट या कोई भी झलसा रोग आपको मिल रहा है तो उसके अंदर मैथाइलिन 50 EC का 1200 ml प्रति हेक्टेयर में की दर से उसमें छिड़काव करें, जिससे कि आपको उस रोग से उसमें निजात मिलेगी। और ऐसे ही चने में क्यूना फास नाम का जो दवा है उसकी छिड़काव करें। इसके अलावा जीरे में डाइथेन नाम की दवा का उसमें छिड़काव करें। और इन दवा का छिड़काव करने के बाद पुनः अगर आप दवा का छिड़काव करते हैं तो उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 10 से 15 दिन का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय समय पर इन कीट पतंगों का ध्यान रखते हैं और अपनी मौसम के प्रकोप को बरसात के दिनों के बाद या आपके पत्तियों में अगर आप देखते हैं किसी भी तरह का रोग या फंगस या फफूंद आपको नज़र आती है तो उसका विशेषकर ध्यान रखें। और ख़ासकर आपकी जो ज़मीन के अंदर जो कीटनाशक हैं उनका भी विशेषकर ध्यान रखें कि वो किस तरीके से आपकी फसल को, आपके पौध को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम जब खेती कर रहे होते हैं उन्नत, तो वहाँ पर कई बार देखने को मिलता है कि कुछ कीट जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान के लिए सबसे डेंजरस वही हैं, क्योंकि वो खेत के अंदर रहकर ही खेत की जो पैदावार है उसको कम करते हैं। जैसे कि गेहूं के अंदर अक्सर देखा जाता है कि उसके अंदर दीमक बहुत ज़्यादा मिलती है मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी के अंदर दीमक देखें या दीमक से प्रभावित उस क्षेत्र को देखें तो वहाँ पे 2400 ml क्लोरोपाइरिफ्रांस की सिंचाई का घोल जो है सिंचाई के साथ ही कर दें, ताकि ज़मीन के अंदर जो दीमक है वो आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। दीमक अक्सर जो है फसल को भी नुकसान पहुंचाती है, और किसी भी फसल को अगर आप देखें तो गन्ने की अगर फसल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी वो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इस तरीके से ये बहुत सारे आप कृषि रोग विशेषज्ञ से मिलकर उनकी सलाह के साथ उनको बीमारी बताकर आपके आसपास आपके क्षेत्र में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ के एक्सपर्ट्स की सलाह कर उससे संबंधित बढ़िया सी दवा का छिड़काव करें। धन्यवाद दोस्तों।